अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने बबलू को दिया है बाथ, मेडिकेटेड बाथ, क्योंकि आज वो अपने घर पे वापस जा रहा है। अगर आप मेरी डेली व्लॉग्स देखते होंगे, डेली वीडियोस देखते होंगे, तो मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले बताया था कि बबलू आया हुआ था हमारे घर पे मानो के साथ मीटिंग के लिए, क्योंकि कैस्पर हमारा न्यूट्रिड है और मानो हमारी हीट के ऊपर आई हुई थी। तो आज बबलू अपने घर वापस जा रहा है, तो मैंने उसको मेडिकेटेड बाथ दिया ताकि वो अच्छे से जाए और खुश रहे। और साथ ही साथ अभी मैंने उसको बाथ दे दिया है, जस्ट मैं उसको ड्राई कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोग को बताती हूँ कि कौन सी ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको अपनी कैट को बाथ देना चाहिए और कब कब नहीं देना चाहिए। कैट्स के अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमें पता नहीं चल पाता और हम अपनी कैट को नहला देते हैं, जिससे हमारी कैट जो है कभी कभार बीमार हो जाती है या स्ट्रेस में आ जाती है, ये खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ देती है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हमारी कैट जो है वो स्ट्रेस में या बीमार हो जाती है, फिर बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करा करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और अब मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोग भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप लोगों को कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के सवालों का डिटेल में जवाब दे सकूँ। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कैट के बाथ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने मेडिकेटेड बाथ देना भी सिखाया है और नॉर्मल बाथ देना भी सिखाया है। तो मैं उसको लिंक पे यहाँ लगा दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर आप बाथ कैसे दे सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हमें बाथ नहीं देने देती है। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी कैट को बाथ देना जानते हैं और उसको आप ड्राई करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसे ड्राई कर सकते हैं, तो वो तरीका भी मैंने बताया हुआ है, उसका भी मैं यहाँ लिंक लगा दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में जो सवाल आता है कि अगर उन्होंने किटन बाय करा है तो सबसे पहले वो अपने किटन को कब नहलाएं, या फिर उनकी कैट ने अभी भी किटन डिलीवर किया है तो आप सबसे पहले अपने किटन को कब नहला सकते हैं। कि आपका किटन 1 माह का है या 1.5 माह का है तो आप उसे कब पहली मर्तबा नहला सकते हैं। लोग को ये बात बता दूं कि आप लोग का किटन जो है वो 50 डेज से अबव हो जाए या 2 मंथ से अबव हो जाए तब आप अपने किटन को नहला सकते हैं। लेकिन अब काफ़ी अक्सर लोगों का ये सवाल होगा कि भाई उससे पहले भी हमारी किटन जो है वो अपने आप को गंदा कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम उनकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपका किटन 1 मंथ का है और वो अपने आप को गंदा कर लेता है या आप उसको थोड़ा बहुत बात देना चाहते हैं बट आप उसको नहला नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोगों की काफ़ी मदद हो जाएगी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 2 मंथ्स के बाद अपने किटन को फर्स्ट टाइम नहलाना स्टार्ट करना है। अगर आप उससे पहले उसको बात देंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि कैट्स जो हैं वो नहलाने के बाद बहुत लेज़ी हो जाती हैं और अक्सर खाना पीना भी बहुत कम कर देती हैं। ये नहीं पता होता कि ठंडे पानी से नहलाना है या गर्म पानी से नहलाना है, और फिर वो उसे नहला देते हैं और उसके बाद उसका नुकसान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। फिर किटन बीमार पड़ जाता है और किटन का बीमार पड़ना उसकी छोटी एज के अंदर बहुत ज़्यादा मसला पैदा करता है। कोशिश करेंगे जब आपका किटन 2 माह से ऊपर का हो जाए तब आप उसको इजीली नहला सकते हैं। बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर आपने अपनी कैट को नहीं नहलाना होता है और अगर आप उसको नहला दे तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो उससे क्रिएट हो रही होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपकी कैट जो है वो प्रेग्नेंट है और वो 1 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट है, आपने उसको अवॉइड करना है नहलाने से। और उसकी सीधी सी वजह यह है कि ज़्यादातर कैट्स जो हैं वो पानी से बहुत ज़्यादा डरती हैं। कुछ कैट्स तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी नहाना जो है वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हैं। जब आप कैट को नहलाते हो तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप अपनी प्रेग्नेंट कैट को नहलाएंगे तो उसकी प्रेगनेंसी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। दूसरी कंडीशन है कि जब आपकी कैट ने जो है वो बच्चे डिलीवर कर दिए हो तो ऐसा होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर खून वगैरह लगा रह जाता है। तो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कैट गंदी हो गई है तो क्या हम उसको नहला दें, तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उस टाइम पे किटन्स को जो होती है वो अपने माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर आप उसको नहला देंगे तो वो पहले से ज़्यादा और ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो कहीं बीमार भी पड़ सकती है। चीज़ आपने ये करनी है कि आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और उसको बात नहीं देना है। वैसे भी कैट्स जो होती हैं वो सेल्फ ग्रूमर होती हैं, वो अपने आप को खुद ही साफ़ कर लेती हैं, अपनी ग्रूमिंग वो खुद ही कर लेती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कैट को नहलाना चाहते हैं तो आप उस सूरत में नहला सकते हैं जब आपके किटन्स जो है वो थोड़े से स्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप अपनी कैट को नहला सकते हैं।
सीधा सीधा हल ये है कि जब आपकी कैट ने बच्चे डिलीवर करे हैं तो उसके 15 से 20 दिन बाद आप अपनी कैट को बेशक नहला लें। जब आपके जो किटन्स हैं वो थोड़ा सा टाइम जो है अपनी मदर फीड के बगैर रह सकते हों, उस सूरत में तो आप अपनी कैट को नहला सकते हैं। दूसरी ऐसी कंडीशन है कि आपकी कैट जो है वो बीमार है या वो खाना नहीं खा रही है या फिर और किसी प्रॉब्लम में है, तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। क्योंकि बार बार मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि आप जब अपनी कैट को बाथ देते हो उसके बाद आपकी कैट और भी ज़्यादा लेज़ी हो जाती है। हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत फीवर भी हो जाए उससे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए नए पेट ऑनर्स बनते हैं और उनको अपनी कैट को नहलाने का सही तरीका नहीं पता होता, जिससे उनकी कैट को जो है वो मोशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं या फीवर वगैरह हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जब आपकी कैट हीट पर है तब भी आपने उसको नहीं नहलाना है। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी कैट हीट पर है, यानी कि गर्म। हीट का क्या मतलब होता है? गर्म। तो वो ये समझते हैं कि शायद हम इसको नहला देंगे तो इसकी हीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने उसको नहला दिया तो उसकी वो चीज़ जो है, उसकी वो कंडीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में आपकी कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। जब आप उसको नहला देते हो तो उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, इससे वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। हीट के अंदर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, तो जब आप उसको नहला दोगे तो उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो डबल हो जाएगा और वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगी, वो बिल्कुल खाना खाना छोड़ देगी। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने कैस्पर का शॉर्ट से रिलेटेड एक चैनल बनाया है जिसका नाम है कैस्पर शॉर्ट के नाम से। आप लोग वहां पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे भी अपनी सपोर्ट दिखाएं। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं, कैस्पर की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, मानव की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वहाँ पर मैंने बबलू के भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं और वहाँ पर मैं छोटे छोटे व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ शॉर्ट्स की सूरत में। तो जल्दी से जाइए वहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग को 2 और रीजंस जो हैं वो बताती हूँ। अब बात करते हैं लास्ट 2 सिचुएशन की। तो पहली सिचुएशन ये है कि अगर आप अपने घर में एक न्यू कैट लेकर आते हैं, आपने परचेज करिए या फिर अडॉप्ट करिए या फिर आपने अपनी नई कैट किसी को दी है, तो कोशिश ये करनी है कि उसको नए घर आते ही अपने कैट को बिल्कुल भी नहलाना नहीं है। आपने पहले उस कैट को जो है वो घर के अंदर एडजस्ट होने देना है। आपने कोशिश ये करनी है जब भी कैट स्ट्रेस के अंदर हो तो उसको आपने बिल्कुल भी नहलाना नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी कैट का ऑपरेशन हुआ है या जैसे आप अपनी कैट को न्यूटर करवाया या स्प्रे करवाया है या किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, तो आपने उसके फ़ौरन बाद जो है उसको नहलाना नहीं है। काफ़ी दिनों तक जो है वो अवॉइड करना है उसको नहलाने से। आप उसको जो है वो वाटरलेस बाथ दे सकते हो। अगर आप नहीं जानते कि वाटरलेस बाथ कैसे देते हैं तो मैं उसका लिंक लगा दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हो। मैंने ये सारी चीज़ें जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी सिखाई हुई है ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। कोशिश ये करनी है कि आपने 1 हफ्ते तक या 1.5 हफ्ते तक उसको बिल्कुल भी नहलाना नहीं है। बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की जिसके अंदर आपने अपनी कैट को बार बार नहलाना पड़ता है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी। ऐसी सिचुएशंस आपको तब फेस करने को मिलती हैं जब आपके किटन को या कैट को कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है आपकी कैट को, तो उस सूरत में आप अपनी कैट को बार बार नहला सकते हो। इस तरह की कंडीशन में अगर आप अपनी कैट को मेडिकेटेड बाथ दे रहे हो या मेडिकेटेड कोई सोल्यूशन वगैरह लगा रहे हो तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में नहला सकते हो। या फिर आपकी कैट को फ्लीक्स हो गई है और आपने उसके स्प्रे कराया तो उसके 2-3 दिन बाद भी आप उसको नहला सकते हो। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि कैट्स को महीने में कितनी दफ़ा नहलाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डेली बेसिस के ऊपर नहला रहे होते हैं, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर तो जैसे कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो महीने में 3 दफ़ा आप उसे नहला सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने अपनी कैट को नहीं नहलाना है, क्योंकि ज़्यादा बाथ देने से भी कैट्स के जो बालों की जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और उसके बाद अगर सर्दियों की बात करें तो उसमें आप 1 से 2 दफ़ा जो है वो उसको नहला सकते हो। चीज़ें आप लोग को मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और इसके अंदर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।